हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिक के बुक की हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग लगा रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स का, जिसमें होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें हिंदी, जीएस और इंग्लिश के पोर्शन का जो है करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे जीएस का है, तो हाँ जीएस का है। तो इसमें देखेंगे तो अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है अप्रैल 2022 में हुआ, तो करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मोरबी, गुजरात। ठीक है, मोरबी में एक हादसा भी हुआ है गुजरात ही में, कहाँ पर जो क्या कहते हैं कि वहाँ पे पुल का गिर गया था, उसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण भी जो है हनुमान जी की है, जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी को, अभिनेता हैं, इन्हें बनाया है। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ठीक है, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है पुरुष एकल का। अगला प्रश्न है डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो फास्फोरस 32 है, जो कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करता है, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करता है और रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रेनबो किससे संबंधित है? रेनबो क्रांति किससे संबंधित है, ये बताना है। रेनबो क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। पंचायती राज विषय का मतलब पंचायती राज विषय क्या है, किस सूची का विषय है? संघ सूची का है या फिर राज्य सूची का या फिर समवर्ती सूची का? तो पंचायती राज का जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित को तिथवार लगाकर कोड में सही उत्तर देना है। स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रेन डकैती, असहयोग आंदोलन, चारों महत्वपूर्ण आंदोलन है और इनका डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका डेट भी पूछा जा सकता है। तो स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, याद रखिएगा। और अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो भारत आया था 1946 में, 1946 में। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको अगर डेट मालूम होगा तो आप इसको तिथवार लगाकर जो है इसको अंकित कर सकते हैं। अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बजरी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? लाल बजरी के बादशाह किसको कहा जाता है? टेनिस कौन सा टेनिस प्लेयर है? तो वह हैं राफेल नडाल। आंसर इसका सी पार्ट राइट है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम की बात करेंगे तो ये जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। और अगर हाइड्रोजन बम पूछा गया, हाइड्रोजन बम जब पूछेगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फसल उत्पादन के लिए मृदा में पीएच मान कितना अपेक्षित होता है? मृदा यानी कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए फसल के उत्पादन के लिए? तो वो होना चाहिए 6 से लेकर 7.5 के बीच में। ठीक है, तब फसल अच्छे से उगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये संबंधित है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है और ये जीएसटी है, जो कि भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये नारा किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता जो है ये नारा चिपको आंदोलन से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद का सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आंसर इसके सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है
इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित एक रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश के किस झील में स्थित है। तो सरसई नवर झील जो है ये स्थित है इटावा में। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य की पुलिस सबसे निचले स्थान पर रही है। पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 जो जारी हुआ है इसमें जो है बिहार राज्य की पुलिस जो है सबसे निचले स्थान पर रही है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर की बात करेंगे तो चीन को हराया था। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो वर्ष कौन था वो था 2001 जब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगरेब जो है किस देश की राजधानी है। जगरेब की अगर हम बात करेंगे तो ये राजधानी है क्रोएशिया की। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी का क्या नाम है, जगरेब नाम है। अन्य की बात करेंगे तो फिजी की राजधानी का नाम है सूबा। ठीक है, याद रखिएगा। और कैमरून की राजधानी का नाम है योंडे, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम कोलंबिया की राजधानी की बात की करेंगे तो बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी का क्या नाम है, बोगोटा, याद रखिएगा। ठीक है, योंडे इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो क्रैकर्स किसको कहते हैं, तो वो ब्लैक हैट हैकर्स को कहा जाता है, क्रैकर्स। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करेंगे तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा है। अब पैसेज टू इंडिया उपन्यास जो है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, खनन प्रक्रिया उत्पादन के किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनन प्रक्रिया उत्पादन की बात करेंगे तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक यातायात का संकेत दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, जो इस तरीके से दिया गया है समथिंग, तो इसका अर्थ क्या होता है ये बताना। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आगे रास्ता जो है फिसलनदार है। इसका अर्थ क्या होता है, आगे रास्ता फिसलनदार है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन जीएस के। अब हम देखेंगे अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसमें से प्रेडिकेट बताना है, क्या होगा। प्रेडिकेट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें मिस किटी वाज ड्यूड एट द टेबल वन डे। तो यहाँ पे जो मिस किटी लिखा है यानी कि हेल्पिंग वर्क के पहले जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्क के यानी कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड द फॉलोइंग सेंटेंस। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसमें हमें सेंटेंस बताना है। तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले जो होता है उसको सब्जेक्ट होते हैं, तो द अर्थ इसमें जो लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, गिव मी अ बुक। इस बुक का जो सेंटेंस दिया है इसका हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट अ बुक बी गिवन टू मी। ठीक है, गिवन टू मी, अब टू मी लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अगर लगा दिए तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। तो लेट अ बुक बी गिवन टू मी, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका भी हमें पैसिव बताना है। विल यू सेल द बाइक, इसका हमें पैसिव बनाना है। पैसिव की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विल द बाइक बी सोल्ड। आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी पार्ट हो जाएगा, विल द बाइक बी सोल्ड। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मायोरेस। ठीक है, मायोरेस का हमें जो है बताना है मैस्कुलिन जेंडर क्या है। ठीक है, तो मायोरेस जो है एक क्या कहते हैं कि ये फेमिनिन जेंडर है, इसका मैस्कुलिन क्या होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट मायोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ द ट्रेटर। ट्रेटर का हमें फेमिनिन जेंडर बताना है, क्या होता है फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग इसका बताना है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है इसका, फेमिनिन जेंडर इसका होता है ट्रेटरस। ठीक है, ट्रेटरस। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज जो दिया गया इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है, कि यानी कि एक वचन हमें बताना है। एक वचन की बात करेंगे तो वॉल्केनोज का वॉल्केनो हो जाएगा, जो कि आपका इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट में दिया गया है वॉल्केनो। ठीक है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द पियानो। पियानो का हमें बहुवचन बनाना है, पियानो का क्या बताना है, बहुवचन बनाना है। तो पियानो का बहुवचन क्या हो जाएगा, पियानो के बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा पियानोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, पियानोज। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉइंट आउट द टाइप ऑफ नाउन ऑफ द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
आवर टीम इज़ बेटर देन दियर्स, इसमें हमें बताना है कि जो हमारी जो टीम है, यानी कि टीम जो अंडरलाइन किया हुआ है कौन सा नाउन है। ठीक है, टीम बताना है कौन सा नाउन है जो अंडरलाइन वर्ड है। तो इसके अगर हम आंसर बात करें तो टीम एक होता है कलेक्टिव नाउन के रूप में, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर देन में विजडम का हमें बताना है कि ये कौन सा नाउन है। विजडम की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्वेश्चन है पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस। रिया फॉरगॉट बैग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, इसमें हमें भरना है। अब यहाँ पे हम क्या भर दें जिससे कि एक करेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन भरना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट। रिया जो कि एक फेमिनिन है यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हर भरेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हर। रिया फॉरगॉट हर बैग इन द प्लेग्राउंड। बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल, यहाँ पे हम क्या फिल कर दें कि जिससे कि ये सही हो जाए। यहाँ पे इट भरा जाएगा। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन हमें भरना है। द रिवर श्रावस्ती, ठीक है सरस्वती, सॉरी द रिवर सरस्वती फ्लोज डैश इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट रिवर डैश द कंट्री, यहाँ पे हम क्या प्रीपोजिशन लगाएं जिससे कि ये दोनों जगह दो प्रीपोजिशन भरना है। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए पार्ट से हो जाएगा। पहले में भरा जाएगा इन। ठीक है, द रिवर सरस्वती फ्लोज इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वेलकम, फिर इसके बाद डैश है वी आर डिलाइटेड टू वर्क डैश यू, यहाँ पे क्या भर देंगे तो यहाँ पे भरा जाएगा बी पार्ट वेलकम अब्रॉड। ठीक है, वी आर डिलाइटेड टू वर्क विथ यू वर्क के साथ वर्क विथ यू भरा जाएगा, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस पर प्रसून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट बी जो है बाय द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भरा जाएगा तो क्या भर देंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर हैव एंड ही मस्ट हैव रीच्ड बाय दिस टाइम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नो रामा इज नॉट एट होम। ठीक है, ही डैश जस्ट डैश फॉर शॉपिंग, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दो जगह पे दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो एक जगह भरा जाएगा हैज, दूसरी जगह गॉन। ठीक है, ही हैज जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। द क्लब मिस्टर सैम इज़ द ट्रेजरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लब के पहले क्या भरा जाएगा, क्लब के बाद क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे चूज भरा जाएगा। क्लब चूज मिस्टर सैम एज द ट्रेजरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मी वेयर ही लाइव्स, तो यहाँ पे क्या भर दें तो क्लब करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे भरा जाएगा जो है टेल। ठीक है, कैन यू टेल मी वेयर ही लाइव्स, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी टेल से नहीं होगा टेल होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल भरना है। करेक्ट आर्टिकल होता है ए एन और द, तीन आर्टिकल होते हैं यहाँ पे भरना है तीनों आर्टिकल। अब अगर हम आर्टिकल इसमें देखते हैं तो दियर इज डैश आवरली बस सर्विस हेयर, अब आवरली के पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो क्या लगाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आवरली जो होता है इसमें एच क्या होता है साइलेंट होता है, यहाँ पे आ से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम एन लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे ना कि ए लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। दियर इज एन आवरली बस सर्विस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ यूनाइटेड इफर्ट आई अचीव्ड इट, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, यूनाइटेड है यू है, यू या से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे ए भरा जाएगा। इस तरीके से आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव, अब इसमें एडजेक्टिव भरना है। द अम्ब्रेला इज वेरी डैश, क्या भरते हैं जो करेक्ट हो जाए, तो द अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल। ठीक है, यहाँ पे कलरफुल भरा जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मैन इज ग्रैंडर आंसर एंड द टाइप ऑफ अंडरलाइंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है एडजेक्टिव होगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ द एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली का हमें जो है टाइप ऑफ एडवर्ब बताना है क्या है, तो साउंडली का टाइप ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करेंगे तो मैनर होता है इसका। ठीक है, ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, इसका हमें अनप्रिपेयर्ड में इसमें हमें बताना है कौन सा टाइप्स ऑफ एडवर्ब है इसमें, तो एडवर्ब की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट जगह फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सा है फ्रीक्वेंसी। वर्ड फॉर्मेशन करना है राइनासोर्स, राइनासोर्स जो लिखा है इसको अगर हम पढ़ के, इसका मतलब क्या होता है गैंडा होता है। गैंडा को आप देख के क्या एक बार में जो है दिमाग में आएगा आपके बाद में, रीनल यानी कि गुर्दा, हिंद या फिर हॉर्स या फिर श्योर, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ना रीनल आएगा ना हॉर्स आएगा ना हिंद आएगा। अगर हम बात करें तो श्योरिटी आएगी, निश्चिंत यानी बहुत भारी वजन होता है, तो श्योर आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में से एक के करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है और कौन सा वाक्य है उसका वो बताना है। तो इसमें अगर देखें तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, करण कारक इसी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध है इनमें से। शुद्ध शब्द की अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए, अगर जो ये लिखा चांद गलत है, अंक भी गलत है, आँख भी गलत है, यहाँ पे अंगना जो लिखा हो यह शुद्ध रूप से लिखा हो तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल बचाना है। कल तापमान अधिक होगा यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी भविष्य काल की बात कर रहा है, तो आंसर आपका भविष्य काल हो जाएगा, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये क्रिया की बात करेंगे तो ये नाम धातु क्रिया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो ईर्खा को खड़ी बोली में कहा जाता है ईर्ष्या, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भूडोल का अर्थ क्या है, भूडोल का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा जलजला। ठीक है, भूडोल मीन्स होता है जलजला, जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, तो उसको कहा जाता है अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य सॉरी, जिसका निवारण ना हो सके उसको शब्द में अनिवार्य। हाँ सही है, डी पार्ट। वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो हो जाएगा ई और बड़ी ई, ये दोनों पुल्लिंग नहीं होती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है, तो इसके अगर हम आंसर की बात उसी पार्ट हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। कैंची जो है किस भाषा का शब्द है, कैंची की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होती है, तो अचूक विशेषण के साथ निशाना जो शब्द है ये उपयुक्त संज्ञा होता है। ठीक है, किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। स्थायी भाव जो होता है उसमें परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर का तज डारो पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये सवैया छंद है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार कौन कौन से होते हैं, श्लेष अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो श्लेष अलंकार सिर्फ होता है शब्दालंकार। ठीक है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो बी पार्ट हो जाएगा, नगर नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 93-97 गद्यांश को पढ़ के देना है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो इस गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी के द्वारा किया जाता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो आप जब पढ़ेंगे तो इसका सही शीर्षक निकलेगा भीड़ की शक्ल। ठीक है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, तो भीड़ का इस्तेमाल की अगर हम बात करेंगे तो ये किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, इस गद्यांश के अनुसार हो जाए इसका भीड़ में अपनी शक्ल देखना इसका मुक्ति है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भीड़ किनके लिए रुकावट है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ जो है रुकावट होती है, यही सच है। इस कहानीकार के लेखक कौन है, तो यही सच है कहानीकार है। और इसके कहानीकार कौन है, मतलब ये कोई कहानी इसका लेखक बताना है, तो इसके हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, त्रिशंकु के नाटककार कौन है, त्रिशंकु के नाटककार हैं बृजमोहन शाह, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, तो वो हैं इसमें से उपयुक्त सभी। ठीक है, अमृत और विष, मुक्तिबोध और काला नीला चांद, ये सभी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।